हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें कि मैं हिमालयाज़ के बारे में बताऊंगी और हिमालयाज़ के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस के बारे में बताऊंगी। ये वीडियो एक हर एक इंसान को देखनी चाहिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या करने की चाह रखता है, और नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट्स को तो देखना ही चाहिए ये वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मैप बना है इंडिया का, और आपने देखा कि मैंने स्टेट्स को डिवाइड कर दिया है, यानी कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर से बना रखा है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये है इंडिया का फिजिकल फीचर, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें मैंने फिजिकल डिवीजन को मार्क किया है। अगर मैं सबसे ऊपर देखूं तो मुझे दिख रहे हैं हिमालयाज, जो कि हिमालयाज का एक पार्ट है जिसको हम लोग ट्रांस हिमालयाज बोलते हैं। मैं इसको नॉर्मल हिमालयाज भी लिख सकती हूँ, यानी कि ये क्या है, ये हिमालयाज का एक टाइप है जिसको मैं क्या बोल रही हूँ, ट्रांस हिमालयाज बोल रही हूँ। उसके बाद मेरे पास आया है यहाँ पे गैंगेटिक प्लेन्स। अच्छा, आप लोग स्टेट देखते रहिएगा, जो ट्रांस हिमालयाज है वो कौन कौन सी स्टेट को कवर कर रहा है। उसके बाद आता है हमारे पास गैंगेटिक प्लेन्स, यानी कि ये जो ग्रीन कलर का जो आपको रीजन दिख रहा है ये सारा का सारा किस में आएगा, आपका गैंगेटिक प्लेन्स के अंदर। यानी कि मैंने पढ़ाया भी था आपको क्लास में कि किस तरीके से हिमालयाज होते हैं, हिमालयाज के नीचे जो होता है वहां से क्या स्टार्ट हो जाते हैं, आपके प्लेन स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं एलुवियल प्लेन स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज, यानी कि ये हिमालयाज का ही कुछ एक्सटेंशन पार्ट है जो कि नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलता है। इसको हम लोग अलग से भी पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है डेजर्ट, यानी कि ये वाला इलाका जो कि राजस्थान वाला पार्ट है। राजस्थान बेसिकली ये किस में आता है, आपका डेजर्ट वाला पार्ट आता है। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है इस वाले रीजन को, यानी कि मध्य प्रदेश वाला रीजन, कुछ पार्ट राजस्थान का भी, और ये वाला आपका इधर वाला भी जो पार्ट रहेगा ये सारा का सारा किसमें आता है, आपका सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड को मार्क किया है मैंने यहाँ पे। तो बीच वाला जो रीजन है ये क्या है, आपका सेंट्रल हाईलैंड। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू कौन सा वाला है, जो येलो कलर का पार्ट है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे भी मैंने एक ना मार्क कर रखा है इस तरीके से। आप जूम करके देखिएगा तो आपको दिखेगा इस तरीके से ये मैंने मार्किंग कर रखी है। और जो ये वाला मेरा पार्ट है ये कहलाएगा मेरा क्या, डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के बाद ये वाला जो पार्ट, जो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये जो इस तरीके का जो पार्ट है ये बता रहा है कि आपका ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स ईस्ट साइड में जो है इसको बोलते हैं हम लोग ईस्टर्न घाट्स। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हिमालयाज मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हिमालय के रेंजेस मिलेंगे आपको, ये देखने को मिलता है। यहाँ पे है सारी नदियाँ इधर से जो आती हैं वो ड्रेन करती हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इरोड हो गई है, कोरोड हो गई है यहाँ की ज़मीन, और इसलिए हम कहते हैं कि ये जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये नॉन कॉन्टिन्यूअस है, और जो वेस्टर्न घाट्स है इसके मुकाबले वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है क्या, ये दिखा आपको वेस्टर्न घाट। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसके बाद ही ये वाला जो कोस्टल एरिया है, ये जो कोस्टल रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न कोस्ट, और इधर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न कोस्ट। तो हमने देखा सबसे पहले हमें दिखे क्या, हिमालयाज, जिसमें मैंने मार्क किया ट्रांस हिमालयाज। उसके बाद मेरे को क्या मिले, गैंगेटिक प्लेन्स। उसके बाद मुझे नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज जो कि हिमालयाज का ही पार्ट था। उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू, प्लेट्यू वाला रीजन था। उसके बाद ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न घाट्स, इधर साइड में मेरे को मिला वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न कोस्ट, सेंट्रल हिमालयाज, और उसके बाद मुझे मिला डेजर्ट। तो ये तो था एक बेसिक फीचर जिसको हम कहते हैं कि हम जब इंडिया को पढ़ते हैं तो एक तो होता है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में हम लोग स्टेट वाइज डिवाइड करते हैं, यानी कि हम लोग स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं मैप में। लेकिन अगर मैं पढ़ रही हूँ फिजिकल फीचर, यानी कि फिजियोलॉजी पढ़ रही हूँ इंडिया की, तो मैं इसमें क्या करूंगी, मैं वो सारे के सारे रीजन्स पढ़ूंगी, वो सारे के सारे चीजें पढ़ूंगी जो मैंने इधर मार्क करी है। और अभी जो हम इस चैप्टर, इस वीडियो में पढ़ेंगे वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ हिमालयाज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले। अच्छा, मैंने ऊपर लिखा है ट्रांस हिमालयाज। अगर मैं बात बताऊं हिमालयाज की, तो हिमालयाज को हमने डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है। अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालयाज। उसके बाद जो आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर हिमालयाज, और उसके बाद आता है हमारे पास लेसर हिमालयाज, और उसके नीचे वाले जो आते हैं इसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या, ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स। अब देखते हैं, अब बात करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो मैंने लिखा है ट्रांस हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज को अगर मैं बताऊं आपको, सॉरी एक सेकेंड, जो ये आपका शिवालिक है, शिवालिक इज नॉट अनदर पार्ट, ये लेसर हिमालयाज को ही बोलते हैं। ये है आपका शिवालिक, एंड उसके बाद प्लेन्स आता है आपके।
तो ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज या फिर शिवालिक्स और आपके प्लेन्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें जो बात करेंगे वो ट्रांस हिमालयाज की बात करेंगे। जो ट्रांस हिमालयाज हैं वो किस किस रेंजेस में डिवाइड है। सबसे पहले जो आपको ये जो स्ट्रिप दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं काराकोरम रेंज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काराकोरम रेंज। और उसके बाद जो उसके नीचे आता है इसको हम लोग बोलते हैं लद्दाख रेंज। ये है सबसे ऊपर वाला काराकोरम रेंज, उसके बाद आता है आपका लद्दाख रेंज, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद है आपका जास्कर रेंज और उसके नीचे इधर साइड में जो कि आपको थोड़ा बहुत इधर साइड में देखने को मिलेगा, यानी कि इंडिया से अलग है, इंडिया के अंदर नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं कैलाश रेंज, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा काराकोरम रेंज, उसके बाद मेरा लद्दाख रेंज, उसके बाद मेरा जास्कर रेंज और उसके बाद मेरा कैलाश रेंज। अगर मुझे इसको याद करना है तो मैं कैसे याद करूंगी, मैं याद करूंगी KLZK, KLZK। कैसे, K से काराकोरम, L से लद्दाख, Z से जास्कर और K से कैलाश रेंज। इस तरीके से मैंने याद किया। ये मेरे कौन कौन से रेंजेस हैं, ये मेरे हैं ट्रांस हिमालयाज के रेंजेस, ठीक है। बस इतना ही याद करना है, इससे ज्यादा इससे डीप में नहीं जाना है। चलिए अब इसके ना कुछ पीक्स हैं, कुछ अगर माउंटेन्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है राकापोशी। राकापोशी जो मेरा माउंटेन है कि इस तरीके इधर की साइड को मिलता है, यानी कि ऊपर अगर मैं कॉर्नर में बनाऊं, इनका जो डायरेक्शन है या ये कह सकते हैं कि इनकी जो पोजीशन है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप कहीं इधर उधर मार्क नहीं कर सकते, आपको इधर साइड में मार्क करना है। सबसे पहले ऊपर जो लिखा है मैंने राकापोशी। उसके बाद आप बहुत इस नाम से फेमिलियर होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं K2 या फिर गुडविन ऑस्टिन। इसका जो हाइट है वो रहता है 8611 हाइट है इसका, और इसका नाम है K2 या फिर गुडविन ऑस्टिन। उसके बाद जो आपको देखने को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं गाशेर ब्रूम बोलते हैं। सबसे पहले राकापोशी, उसके बाद K2 या गुडविन ऑस्टिन, उसके बाद मैंने लिखा गाशेर ब्रूम, ठीक है। तो ये तीन जो मेरे को माउंटेन्स दिखे, जो ये सारे कहां पे मिलेंगे मेरे को, काराकोरम रेंज पे। काराकोरम के इंपॉर्टेंट माउंटेन्स जो है, सबसे पहला राकापोशी, उसके बाद मेरा K2 गुडविन ऑस्टिन और उसके बाद मेरा गाशेर ब्रूम, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें इंपॉर्टेंट, बस आप ये याद रखिएगा डिफरेंट रेंजेस। कौन सा, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज और कैलाश। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं और अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग आ गए ग्रेटर हिमालयाज की। तो ग्रेटर हिमालयाज में ना माउंटेन्स, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें माउंटेन्स ज्यादा देखने को मिलते हैं और हिल स्टेशंस भी देखने को मिलते हैं। तो ग्रेटर हिमालयाज को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन याद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ट्रांस हिमालयाज में कम था, ग्रेटर हिमालयाज में आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये बोलते हैं ना, ग्रेटर हिमालयाज जो है वो आपके नागा पर्वत से लेकर के नामछा बारवा तक फैले हुए हैं। हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मेरे ग्रेटर हिमालयाज हैं वो मेरे नामछा बारवा से या ये कह सकते हैं कि नागा पर्वत से नामछा बारवा तक फैले हुए हैं। नागा पर्वत से नामछा बारवा तक फैले हुए हैं। इसका मतलब क्या मैम, इसका मतलब ये कि ये रहा मेरा नागा पर्वत और ये रहा मेरा नामछा बारवा, यानी कि इस रीजन से, इस जगह से लेकर के मेरे जो यहाँ वाले रेंज तक के जितने भी माउंटेन्स आते हैं, ये जो पूरी रेंज है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट हिमालयाज। चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है, अच्छा इसके जो रेंज, इसके जो माउंटेन्स है वो हमें मोस्टली कहां देखने को मिल रहे हैं, हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि कामेत जो है, कामेत पर्वत, कामेत जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद उसके नीचे आता है बद्रीनाथ। 4 आपके जितने जो धाम होते हैं उसमें एक धाम है आपका बद्रीनाथ। उसके बाद इधर साइड में देखें तो बंदरपूछ, और उसके नीचे पड़ता है आपका केदारनाथ, वो भी एक धाम है। और इधर साइड में आपको देखने को मिलेगी नंदा देवी, और यहाँ पे एक देखने को मिलेगा त्रिशूल, ठीक है। फिर से याद करते हैं, कामेत, उसके बाद बद्रीनाथ, उसके बाद बंदरपूछ, केदारनाथ, नंदा देवी और त्रिशूल, ठीक है। ये सारे के सारे कौन से हैं, ये सारे के सारे ग्रेट हिमालयाज का पार्ट है। कहां प्रेजेंट है, उत्तराखंड में प्रेजेंट है। सबसे पहले मेरा कामेत, उसके बाद मेरा बद्रीनाथ, उसके बाद मेरा नंदा देवी, उसके बाद मेरा बंदरपूछ, उसके बाद मेरा केदारनाथ और उसके बाद मेरा त्रिशूल, ठीक है। वापस से याद करिए, कामेत, बद्रीनाथ, नंदा देवी, बंदरपूछ, केदारनाथ और आपका त्रिशूल, ठीक है।
तो इस तरीके से हम ये याद कर सकते हैं। तो ये वाला किसमें आ गया आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हमने क्या पढ़ा, उत्तराखंड में मैंने पढ़ा मैम कामेत पढ़ा, उसके बाद मैंने क्या पढ़ा मैम बद्रीनाथ पढ़ा, उसके बाद मैंने क्या पढ़ा मैम बंदरपूछ पढ़ा, उसके बाद मैंने क्या पढ़ा मैम क्या बोलते हैं केदारनाथ पढ़ा, उसके बाद मैंने पढ़ा मैम नंदा देवी पढ़ा, और उसके बाद मैंने पढ़ा त्रिशूल रेंज। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया किसमें, उत्तराखंड में। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं। उसके बाद जो ये वाला रीजन है ना, ये थोड़ा आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो बहुत टफ सा है, लेकिन ईजी है, बहुत ईजी है। कैसे, मैं बताती हूँ। ये जो रीजन है ना, ये आता है आपका नेपाल वाले में, और नेपाल में जो आपको अलग अलग हिमालयाज देखने को मिलते हैं या अलग अलग माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला याद रखिएगा धौलागिरी। ठीक है, धौलागिरी, मैं यहाँ पे मैम डी लिख देती हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने बोला अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा भी मेरी माउंटेन कहाँ पे है, मेरी जो है वो ये यहाँ पे है, कहाँ पे, नेपाल में है। उसके बाद बात कर लेते हैं मानसालू। मानसालू भी मेरी कहाँ पे है, मेरी कहाँ पे है, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे एक ही जगह डी लिख दिया। चलिए, मानसालू कहाँ पे है मेरी, नेपाल में ही है। ठीक है, तो नेपाल में मैंने क्या पढ़ा, नेपाल में डैम से मैं याद रखूंगी। सबसे पहला मेरा धौलागिरी, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद मानसालू, मैं याद रखूंगी डैम से। ठीक है, नेपाल में। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जेम पढ़ते हैं, डैम के बाद हम जेम पढ़ते हैं। क्यों मैम, आई बताऊंगी। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे गौरी शंकर। गौरी शंकर एक रेंज है, नेपाल में ही है गौरी शंकर। उसके बाद हम बात करेंगे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट बात कर लिया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मकालू। तो मैंने जो GEM बोला उसमें मेरा है क्या, गौरी शंकर, उसके बाद है मेरा माउंट एवरेस्ट, और उसके बाद है मेरा मकालू। तो डैम और जेम क्या मैं याद रख सकती हूँ, मैं बोलूंगी सबसे पहले धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मानसालू, उसके बाद मेरा गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट और मकालू। तो ये डैम और जैम से मैंने क्या याद कर लिए, माउंटेन्स याद कर लिए। पर मैम आपने तो 3 और लिखे हैं। ठीक है, मैंने लिखे हैं वो, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको याद रखना है तो रख सकते हैं। एक आता है आपका शीशा पंगमा। शीशा पंगमा, मेरे साथ बोलिए, शीशा पंगमा। उसके बाद है आपका छो यू या छो ओ यू बोलते हैं इसको, और उसके बाद आता है आपका लोहत से। ठीक है, लोहत से। तो ये 3 जो है ये याद रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि नेपाल से ऊपर जो तिब्बत वाला रीजन होता है ये वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए अगर आप इसको नहीं भी याद रखेंगे, आप डैम जैम भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, और उसके बाद आपका मानसालू, उसके बाद क्या है आपका गौरी शंकर, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, और उसके बाद मकालू। तो डैम जैम से आप ये याद रख सकते हैं। चलिए उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, सबको याद होता है ये कंचनजंगा। कंचनजंगा है आपका इधर साइड में, और उसके बाद आपका आता है कैंगटो। कैंगटो एक अलग से पीक है, कैंगटो, और उसके बाद आता है आपका नामछा बारवा। तो क्या हमने पढ़ लिए, क्या हमने वापस से रिवाइज करेंगे फिर से, क्या हमने पढ़े वापस से माउंटेन्स कौन कौन से। नांगा पर्वत से हमने कहां तक के माउंटेन्स पढ़े, नामछा बारवा तक के। तो हम ये कहते हैं कि ग्रेटर हिमालय जो है वो नांगा पर्वत से लेकर के नामछा बारवा तक फैले हुए हैं। सबसे पहला मेरे पास आता है कामेत, उसके बाद मेरा बद्रीनाथ, उसके बाद मेरा बंदरपूछ, उसके बाद मेरा केदारनाथ, उसके बाद मेरा नंदा देवी, और उसके बाद मेरा त्रिशूल। मैम आप ऐसे करके क्यों बोल रहे हो कि आपने कामेत बोला, बद्रीनाथ बोला, और उसके बाद फिर बंदरपूछ बोला, नंदा देवी नहीं बोला। मैंने इसलिए बोला क्योंकि इनका पोजीशन इसी तरीके से है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला मेरा कामेत है, उसके बाद मेरा बद्रीनाथ है, उसके बाद मेरा बंदरपूछ है, उसके बाद मेरा नंदा देवी है, सॉरी उसके बाद मेरा केदारनाथ है, उसके बाद मेरा केदारनाथ है, एक सेकेंड, उसके बाद मेरा केदारनाथ है, उसके बाद मेरा क्या है आपका नंदा देवी है, और उसके बाद ये क्या बोलते हैं त्रिशूल है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका पोजीशन है, इसलिए हम लोग ऐसे याद रख रहे हैं। हाँ, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि किस तरीके से नागा पर्वत से लेकर के नामछा बारवा तक हमारे ग्रेटर हिमालयाज हैं, जिसमें हमने पढ़ा कामेत, बद्रीनाथ, बंदरपूछ, केदारनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल, ये सारे के सारे उत्तराखंड के माउंटेन्स हैं। उसके बाद हमने पढ़ा डैम जैम, क्या मतलब, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, और क्या बोलते गौरी शंकर, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, और उसके बाद आपका मकालू। ठीक है, उसके बाद है आपका कंचनजंगा, और उसके बाद है आपका कांगटो, और उसके बाद आपका नामछा बारवा। तो ये समाप्त हो गए क्या आपके ग्रेटर हिमालयाज। हमने ये ग्रेटर हिमालयाज फिनिश कर दिया। इससे ज्यादा पढ़ना है मैम, नहीं पढ़ना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ लिया बहुत है। सारी चीजों के लिए आपके इंपॉर्टेंट है ये बस।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं लेसर हिमालयाज की। लेसर हिमालयाज में कितना कम लग रहा है, जैसे ही कम लगता है कितना अच्छा लगता है कि कम याद करना है। मैंने क्या बोला, ट्रांस हिमालयाज में आपको एक याद करना पड़ेगा जो कम है, और उसके बाद आपको एक लेसर हिमालयाज में, बीच में ग्रेटर हिमालयाज में याद करना पड़ेगा। बस वही एक है जिसमें याद करना पड़ेगा। और जब मैं आपको नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन पढ़ाऊंगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के शब्दों से, नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन से हम लोग कम वाकिफ रहते हैं, तो इसलिए हमें याद करने में प्रॉब्लम होती है। चलिए नेक्स्ट इसमें पढ़ लेते हैं हम लोग लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज में हमारे पास जो रेंज आती है वो होती है पीर पांजाल रेंज। जो मैंने ये डाला है, जो मैंने लिखा है, ये है आपका पीर पांजाल रेंज, और उसके बाद एक आती है आपकी महाभारत रेंज। ये बड़ी बड़ी रेंजेस हैं, ये पीर पांजाल है और उसके बाद ये महाभारत है। महाभारत बेसिकली कहाँ पे आपको नेपाल में देखने को मिलेगी। और उसके बाद जो मैंने ये ग्रीन कलर का लिखा है ना, इसको हम लोग नाम दे देते हैं शिवालिक रेंज। ये भी इसी में ही आता है, इसीलिए इसको साथ साथ लिख दिया है शिवालिक रेंजेस। चलिए इसमें माउंटेन्स पढ़ लेते हैं, माउंटेन रेंज पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला आता है मसूरी रेंज। कहाँ है आपका, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में प्रेजेंट है आपका मसूरी रेंज। उसके बाद आता है आपका नाग टिब्बा, नाग टिब्बा रेंज। घूमने की बड़ी अच्छी जगह है, मसूरी भी चले जाइए, नाग टिब्बा भी चले जाइए, बहुत अच्छी जगह है। तो मसूरी, नाग टिब्बा। उसके बाद आता है आपका कुमाऊं रेंज, कुमाऊं रेंज, कुमाऊं रेंज भी आपका कहाँ देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो हमने क्या लिखा, हमने पढ़ा MNK, MNK मतलब मसूरी रेंज, उसके बाद नाग टिब्बा रेंज, उसके बाद कुमाऊं रेंज। तो ये 3 रेंजेस हैं आपकी लेसर हिमालयाज की। तो फिर से एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा, ये चीज नहीं पढ़ाऊंगी, ये आपने पढ़ लिया है, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रांस हिमालयाज में हमने 3 माउंटेन्स पढ़े। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने रेंजेस की बात करें तो हमने पढ़ा काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, और उसके बाद हमने कैलाश पढ़ा। उसके बाद हमने इसमें 3 इंपॉर्टेंट हिल्स पढ़े, राकापोशी, उसके बाद K2 गुडविन ऑस्टिन, उसके बाद गाशेर ब्रूम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए कहां पे, अब आ जाइए आप ग्रेटर हिमालयाज पे। ग्रेटर हिमालयाज पे हमने पढ़ा कि नागा पर्वत से लेके नामचा बारवा तक प्रेजेंट होते हैं हमारे ग्रेटर हिमालयाज। इसमें हमारे कौन कौन से होते हैं, कामेत होता है मैम, बद्रीनाथ होता है, बंदरपूछ होता है, केदारनाथ होता है, नंदा देवी होता है, त्रिशूल होता है। ये कहां पे प्रेजेंट होता है, उत्तराखंड में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट उसके बाद डैम जैम से याद रखेंगे हम लोग, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू। जेम से क्या याद रखेंगे हम, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट और मकालू, 3। उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद कैंगटो, और उसके बाद नामचा बारवा। अच्छा ये 3 भी अगर आप याद रखना चाहो याद रख सकते हो, शीशा पंगमा, छो यू और लोहत से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं लेसर हिमालयाज पे। लेसर हिमालयाज में हमने पढ़ा कि पीर पांजाल रेंज प्रेजेंट होती है, उसके बाद हमारे पास महाभारत रेंज प्रेजेंट होती है, और इन तीनों में अगर हम ये कह सके कि माउंटेन जो मेन इंपॉर्टेंट है, MNK प्रेजेंट पढ़ा है हमने पढ़ा है मैम MNK। कौन कौन से, मसूरी, उसके बाद नाग टिब्बा, उसके बाद कुमाऊं। फिर से बोलिए, मसूरी, नाग टिब्बा, कुमाऊं, मसूरी, नाग टिब्बा, कुमाऊं, MNK। तो ये किसमें है आपके लेसर हिमालयाज में। और उसके बाद यहीं पे आपको शिवालिक रेंजेस भी देखने को मिलता है। और इसके बाद इसके नीचे से शुरू हो जाते हैं आपके प्लेन्स, एलुवियल प्लेन्स, जो कि क्योंकि बहुत सारा हम ये कह सकते हैं सिल्ट बाउल्डर्स वगैरह लेकर के आता है, तो 2 टाइप का फॉर्मेशन होता है वहां पे सॉइल का, एक होता है खांगर और एक होता है बांगर, खादर बांगर। ठीक है, बांगर होता है पुराना एलुवियम, खादर होता है नया एलुवियल, और वहां से होता है आपका एलुवियल प्लेन स्टार्ट। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी ये जो वीडियो है इसको बार बार देखिएगा, याद हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, उसके लिए तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ हिमालयास पढ़ेंगे, कुछ पासेस पढ़ेंगे, नदियां भी पढ़ेंगे। ऐसे धीरे धीरे करते करते हम लोग अपना ज्योग्राफी खत्म करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी। थैंक यू, मिलते हैं।